सभी बासगैन वासियों के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बताना चाहूंगा, आपके ग्राम में आने का सीधा सीधा हमारा जो उद्देश्य है, हम आपके बच्चों की शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले 30 सालों से हमने वोट और चंदा देने का काम किया है। मामा जी को मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया। अब बात आती है, किसी भी क्षेत्र का विकास देखना हो तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को देखिए, और हमारे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। दादाजी, आप ईमानदारी से बताना, इस सरकार ने पिछले 30 सालों से शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है। आज शिक्षा एक उद्योग बन गई है। सभी लोग इतने सक्षम नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारा किसान भाई हो, सभी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते और ना ही प्राइवेट स्कूल का खर्चा उठा सकते हैं। और ये नेता चाहते ही नहीं कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। ये नेता चाहते ही नहीं कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख के वकील बने, गरीब का बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर बने। ये चाहते हैं अगर व्यक्ति पढ़ गया तो वो अपना अधिकार मांगेगा, अधिकार के साथ रोजगार मांगेगा। ये चाहते हैं कि इनके बच्चे सिर्फ नेताओं के नारे लगाए, इनके झंडे उठाए, इनके बैनर उठाए। अगर इनको हमने शिक्षा दे दी तो ये अपना अधिकार मांगने लगेंगे। आप बताना दादाजी, पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा, हमारे क्षेत्र में गिनी चुनी जगह शराब बिका करती थी। जब से ये भाजपा सरकार आई है, आज गाँव शराब बिक रही है। जो युवा इस देश का भविष्य, इस देश की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखता है, जो युवा इस देश का भविष्य है, आज उसका लीवर और किडनी खराब हो रही है। आज हमारे युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया इस भाजपा सरकार ने। और हमने आज तक इन नेताओं से नहीं पूछा कि आपने शराब को रोकने के लिए क्या कहा। ये सिर्फ वोट लेते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। ना जाने हमारी कितनी बहनें विधवा हो गई, ना जाने हमारी कितनी माताओं की गोदें सूनी हो गई, ना जाने कितनी बहनों के भाई खत्म हो गए, ना जाने कितने बुजुर्ग माता पिता का आश्रय खत्म हो गया, उनको संभालने वाले खत्म हो गए इस शराब की वजह से। और आज हर गांव में गली गली शराब बिक रही है। आपने देखा होगा, अगर हम बात करें किसानों की, जब चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, आपसे वादा करते हैं, आपको भरोसे में लेते हैं कि आपकी गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, आपकी धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी किसान की धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल बिकी? क्या नहीं बिकी? क्या किसी किसान की गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल बिकी? क्या नहीं बिकी? और उसके बाद जब किसानों को अपनी फसल बेचना हो तो ये लाइन में लगा देते, लाइन में लगो, धूप में भूखा प्यासा मेरा किसान इतनी मेहनत करके अपनी फसल पैदा करता है और उसके बाद अपनी फसल को बेचने के लिए लाइन में लगता रहता है, भूखा प्यासा इंतजार करता है कि उसका नंबर आएगा। जैसे में तैसे वो अपनी फसल तो बेच देता है। उसके बाद दादाजी, जब पैसे निकालने की बारी आती है तो ये सरकार फिर लाइन में लगाती है। तो ये सरकार हमें लाइन में लगाने का काम कर रही है। अब समय है कि हम भी उन नेताओं को लाइन में लगाने का काम करें। तो किसान भाइयों, अब समय है जागने का।